राजधानी दिल्ली नहीं, मथुरा, वृंदावन सहित कई शहरों को आतंकी उड़ाने की साजिश रच रहे थे और इसका बड़ा केंद्र तमिलनाडु बनने जा रहा था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इसको समय रहते भांप लिया और उसको नाकाम कर दिया। जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले के पास बीते महीनों धमाका हुआ था, जिसे कि वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा गया, जिसमें कि आपने देखा कि कैसे जो डॉक्टर्स थे, जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स थे, वो शामिल थे। लेकिन अब आतंकियों ने फिर से अपनी मोडस ऑपरेंडी बदली है। अब छोटे कारीगरों को, छोटे कामगार तबकों को निशाना बना रहे हैं और उनको एक तरीके से जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स हैं उनको टास्क दे रहे हैं और उनके लिए लोन वुल्फ की तरह कार्य कर रहे हैं। पुलिस ने तमिलनाडु से तकरीबन 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यानी कि ये कहा जा सकता है जिस तमिलनाडु में कह लें कि प्रमुख धार्मिक मंदिर है, हिंदू की आस्था का केंद्र है, वहाँ पे आतंकियों की गिरफ्तारी सवालिया निशान खड़ी करती है। किसकी सरकार है? वहाँ पे डीएमके एमके स्टालिन की सरकार है, जो कि एक तरीके से उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि एमके स्टालिन के वारिस माने जाते हैं, जो कि कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जहां से हिंदुओं को उन्मूलन की बात की जाती है, हिंदुओं को खत्म करने की बात की जाती है, डेंगू मलेरिया से तुलना की जाती है, वहां पे ये आतंकी गिरफ्तार होते हैं। तो सवाल तो उठेंगे कि क्या वहां पे सरकार की सह पे ये काम किया जा रहा है, कि सरकार जानबूझकर के आंख मूंद रही है, कि सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं? सवाल उठने चाहिए और उठ भी रहे हैं। जिस तरीके से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तमिलनाडु से, वो बताने के लिए काफ़ी है कि सुरक्षा एजेंसियां अगर समय पर नहीं चेतती तो हो सकता है एक और दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट टाइप का अटैक हो सकता था। बीते दिनों जिस तरीके से रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद से अलर्ट पे थी सुरक्षा एजेंसियां, उसने समय रहते भांप लिया और अलर्ट जारी हुए थे। अलर्ट जारी ये किया गया था कि लाल किले को और या किसी बड़े मंदिर को आतंकी टारगेट कर सकते हैं, और उसी के बाद से जो अलर्ट पे थे तो उनको भनक लग गई और तमिलनाडु से 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और अगर उसके नाम बताएं तो आपको हैरान हो जाएंगे उनकी पहचान के बारे में। ये लोग नकली पहचान बना कर रह रहे थे, इनके पास फर्जी आधार कार्ड थे और ये लोग गारमेंट की जो इंडस्ट्री है या कह ले फैक्ट्रियाँ हैं उसमें काम कर रहे थे। पुलिस को खुफिया इनपुट मिले थी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तमिलनाडु जाती है, वहाँ से गिरफ्तार करके ले आती है। जो अब तक आशंका जताई जा रही थी कि केरल ही गढ़ बन रहा है, इस तरह के आईएसआईएस के आतंकियों की गढ़ बन रहा है, वहाँ पर विदेशी आतंकियों का गढ़ बन रहा है, वहाँ से फंडिंग हो रही है। अब तमिलनाडु को लेकर के भी शक की सुई घूमने लगी है। अब तमिलनाडु को लेकर के भी लोगों के मन में संदेह होने लगे हैं कि क्या तमिलनाडु नेक्स्ट केरल बनता जा रहा है, क्या बंगाल की तर्ज पे बनता जा रहा है, क्या जहाँ पे आतंकियों को प्रश्रय दिया जा रहा है? ये सवाल तो उठेंगे। अगर आपको उनके नाम बताएं तो नाम भी अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाले हैं। देखिए, सो तमिलनाडु के उथुकोली से 2, पल्लादम से 3 आतंकियों को पकड़ा गया है और तिरुमुगन पुंडी से भी एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। ये भी अपने आप में काफ़ी अहम है। अगर आपको नाम बताएं कि कहाँ कहाँ से पकड़े गए हैं तो उनके नाम हैं मिंजुर रहमान, मोहम्मद सबत उमर और मोहम्मद लितन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उजल। तमिलनाडु से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के समर्थन में पोस्ट कर रहे थे, पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पे काम कर रहे थे। इनकी फंडिंग की भी जांच की जा रही है कि इनकी फंडिंग कैसे हो रही थी। इन्होंने फ्री कश्मीर के नारे भी लगाए थे, उस संबंध में पोस्टिंग भी की थी, यानी सोशल मीडिया पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो इनके इरादे स्पष्ट थे कि इनको क्या करना है, किनके इशारे पे करना है, सब कुछ हो रहा है। मोबाइल जो जब्त किया गया है उसे काफ़ी संदिग्ध सामान मिले हैं, संदिग्ध वीडियोज़ मिले हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक टीम को भेजा गया है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम ये देखेगी कि गिरफ्तारी से पहले या उसके दौरान कहीं कुछ संदिग्ध मटेरियल की डिलीट तो नहीं किया गया। क्या कुछ और भी है जो पुलिस से छुप रहा है? क्या कोई और लिंक है इसमें आतंकी गतिविधियों को लेकर के? क्या कोई डेटा छुपाया गया है? क्योंकि हमने देखा है कि जो आतंकी हैं, जो इनके आका हैं, काफ़ी पढ़े लिखे थे। आपने देखा किस तरीके से फरीदाबाद में मॉड्यूल की गिरफ्तारी हुई थी, फरीदाबाद मॉड्यूल की, वहाँ पे किस तरीके से 100,000 किलो आरडीएक्स की बरामद हुई थी, अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी, जिससे कि कह लें कि आईडी ब्लास्ट आरडीएक्स बनते हैं। तमाम ऐसी गिरफ्तारियां बीते दिनों हुई हैं जिसने इशारा करते हैं कि एक साजिश है, एक प्लॉट है देश को दहलाने के लिए। इतना ही नहीं, वैष्णो देवी को भी दहलाने की साजिश है। वहाँ भी एक तरीके से वैष्णो देवी मंदिर पे भी अटैक की साजिश है, उसको भी लेकर अलर्ट आया है। चप्पे चप्पे पे एक तरीके से कह लें सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो तमिलनाडु अब नेक्स्ट केरल बनता जा रहा है
अब जवाब तो एमके स्टालिन से पूछा जाना चाहिए कि आप एक गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं, क्या आपके यहाँ तमिलनाडु मॉडल आतंकी तो नहीं डेवलप हो रहे हैं? जो फरीदाबाद बदनाम हो गया था, जो मधुबनी आतंकी मॉडल बिहार का बदनाम हो गया था, क्या तमिलनाडु भी उसी राह पे तो नहीं है? जिस तमिलनाडु में आप बात करते हैं विकास की, वहाँ पे आतंकी कैसे आ रहे हैं? वहाँ पे कैसे वहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? कैसे छिप सकते हैं? अब देखने की बात हो, क्योंकि देखिए कर्नाटक में भी भारी पैमाने पे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की मौजूदगी है, सेटलर्स हैं। क्योंकि इनको एक राज्य से भगाया जाता है तो ये लोग दूसरे राज्य में जाकर के छुप जाते हैं, वहाँ पे जाकर रहते हैं और इनको प्रश्रय दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे दूसरी पार्टियों के सह है। और तो ये नहीं कहते कि वो पार्टियां देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लूप होल का फायदा तो उठाते हैं, भ्रष्टाचार का फायदा उठाते हैं, पैसा देकर फायदा उठाते हैं, वहाँ बच जाते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस वहां तक उसको खदेड़ करके ले आई, उनको गिरफ्तार करके ले आई। उसके फुटेज भी सामने आए हैं, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फुटेज है कि उनको ट्रेन के माध्यम से तमिलनाडु से एक तरीके से लाया गया है। देखिए ये वीडियो। Okay. तो आपने देखा किस तरीके से स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस की है कि इन 6 आतंकियों के जिनके नाम हमने बताए आपको, उनको गिरफ्तार करके तमिलनाडु से लाई है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि किसके इशारे पे काम कर रहे थे, क्या कुछ एजेंडा था उनका, कौन से मंदिर उनके निशाने पे थे, उसको उनको बताना होगा। क्योंकि ये कोई एक पहला मामला नहीं है, एक पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है। लश्कर तैयबा ने धमकी दी थी, जैसे मोहम्मद ने धमकी दी थी कि वो भारत से बदला लेंगे। किसका बदला लेंगे? जमाते उद्दावा या कह ले जैश का जो सरगना है वो मसूद अजहर, उसके परिवार कह ले कि मारा गया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसका बदला लेने की बात की थी। इसलिए वो जो महिला फियादीन है उसको तैयार कर रहे हैं, इसलिए वो नए आतंकियों के पौध तैयार कर रहे हैं। ऑल तो भारत ने कमर तोड़ दी है, लेकिन कहते हैं ना कि सरकार वहाँ पे सह देती है। पाकिस्तान एक आतंकी देश है, वो टेररिज्म को एज ए स्टेट पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल करती है, इस लिहाज से उनको प्रश्रय दिया जाता है। थोड़ी सी कह लें कि कसक बाकी रह गई, अगर मसूद अजहर भी वहाँ मारा जाता है, हाफिज सईद भी मारा जाता है, तो कह लें कि एक या लखवी जो है वो भी मारा जाता, तो एक पूरी टर्न ऑफ इवेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाता, क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो जाते। लेकिन उसका भी इलाज हो जाएगा, क्योंकि हम जिस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारी वहाँ पे हमले कर रहे हैं, वो भी बताने वाली बात है। लेकिन बीते सालों में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी एक आतंक का नया गर्भ बनता गया है। हमने आपको बीते महीनों एनएमएफ न्यूज़ पे ही खबर की थी कि इस तरीके से भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से आतंकी वहां जा रहे हैं बांग्लादेश में, कराची से फ्लाइट पकड़ कर जा रहे हैं बांग्लादेश। उनके पासपोर्ट के डिटेल्स भी हमने आपको दिए थे, किस तरीके से वो वहां पे गए हैं, वहां पे गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। 1 साल 1.5 साल मोहम्मद यूनुस की सरकार रही, वहां पे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अटैक हुए, और साथ ही साथ जो आतंकी गतिविधि में संलिप्त एजेंसी थे उनको, अंसार बंगला संगठन जो है, उन सब के आतंकियों को प्रश्रय दी गई, उनको मनोबल बढ़ाया गया। इसलिए आप देखते हैं कि बांग्लादेश में जो क्राइम होते हैं उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे वहाँ पे क्राइम ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, और भारत को निशाना बनाया जा रहा है। जो चिकन ने ग्रेटर बांग्लादेश का जो उनका सपना है उसको अंजाम दिया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने समय रहते एक तरीके से बड़ी साजिश को, बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया, उनको गिरफ्तार करके लाया है। अब सवाल उठेंगे एक तरीके से कह लें एमके स्टालिन पे और दूसरे राज्यों पे जो आतंकियों को प्रश्रय देते हैं। आप पूरी खबर पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।